तो कार्बोहाइड्रेट को हम क्लासीफाई करते हैं रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर में। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है रिड्यूसिंग शुगर और दूसरा होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग शुगर जो है उसमें आते हैं आपके मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड। तो जितने आपके मोनोसैकेराइड होते हैं वो आपके रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं, जितने भी आपके डाइसैकेराइड होते हैं वो भी आपके रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं एक्सेप्ट सुक्रोज। तो सुक्रोज जो है वो हमारा रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता, वो हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आता है। तो डाइसैकेराइड में सुक्रोज एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, और नॉन रिड्यूसिंग में आएगा आपका पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड जितने भी होते हैं वो आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। इसमें आपका स्टार्च आता है, इसका सेल्यूलोज, आपका ग्लाइकोजन, तो ये आपके पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। इनको आप नॉन शुगर भी बोलते हो, ये नॉन शुगर कहलाते हैं क्योंकि ये शुगर की तरह मीठे नहीं होते, इसलिए इनको नॉन शुगर बोलते हैं। तो पॉलीसैकेराइड हमारे नॉन शुगर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो है फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है, इसलिए इनको हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। जबकि ये जो हमारे मोनोसैकेराइड हैं, तो मोनोसैकेराइड जो है वो अप्रॉक्स 20 होते हैं। ठीक है, तो इनमें से कुछ जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और आपका ग्लैक्टोज, राइबोज, ये सारे के सारे आपके मोनोसैकेराइड होते हैं जो कि टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं। जो आपके डाइसैकेराइड होते हैं उनमें माल्टोज, लैक्टोज, ठीक है, ये भी आपके टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, लेकिन डाइसैकेराइड में जो सुक्रोज आता है वो टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाता। अब यार जो हमारे टॉलरेंस रिएजेंट होते हैं और जो आपका फेलिंग सॉल्यूशन होता है, तो जो आपका टॉलरेंस रिएजेंट है ये हमारा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट कहलाता है। तो इसमें जो सिल्वर नाइट्रेट है वो सिल्वर में डिकम्पोज होता है, मतलब +1 से सिल्वर 0 में चला गया, मतलब इसका रिडक्शन हो गया। और रिडक्शन किसने किया? ये मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड ने। जो आपका फेलिंग सॉल्यूशन है इसमें कॉपर जो सेकेंड सल्फेट है, ठीक है, और रोचिले सॉल्ट, इनसे जो है वो हमारा फेलिंग सॉल्यूशन बना होता है। इसमें क्या होता है, जो आपका कॉपर +2 वाला है वो Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट बनाता है, और ये सिल्वर जो है वो व्हाइट PBT बनाता है। अब याद रखना, जो हमारे टॉलरेंस रिएजेंट हैं और जो आपका फेलिंग सॉल्यूशन है ये हमारा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद रिड्यूस हो जाएंगे। मतलब कि ऐसा कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा उसको तो ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन कीटोनिक ग्रुप होगा उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो ये एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देता है लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। अब चूंकि ग्लूकोज है इसमें तो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एल्डिहाइड ग्रुप जो है ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, COOH ग्रुप बनाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना लेगा। लेकिन फ्रुक्टोज में तो कीटोनिक ग्रुप होता है, और अगर फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप है तो फिर ये ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट में ये पावर ही नहीं है कि वो कीटोन को ऑक्सीडाइज कर पाए।
लेकिन यहाँ पे तो आप बता रहे हो कि फ्रक्टोज जो है वो आपका रिड्यूसिंग शुगर है, मतलब कि उसने टॉलरेंस रीजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दिया। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि जो आपका फ्रक्टोज है उसमें कीटोनिक पार्ट है, जब आप उसको वाटर में डालते हो तो बेस की प्रेजेंट इनोलाइजेशन होता है, मतलब कि जो आपका कीटोनिक ग्रुप है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस कारण ये टॉलरेंस रीजन और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो देखो जरा, जो आपका ग्लूकोज है वो तो होता है CHOH, ये होल 4 CH2OH, ये हमारा ग्लूकोज है। चूंकि इसमें एल्डिहाइडिक पार्ट है, इस कारण ये टॉलरेंस रिएजेंट जो है वो सिल्वर में और फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो Cu2 में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना।